ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उच्च स्तरीय शोध किसानों की सहायता के लिए होना चाहिए। कल नई दिल्ली में वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक में परिवर्तन से हमारी जिंदगी में बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने विज्ञान, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है और दलहन के आयात में महत्वपूर्ण कमी दर्ज हुई है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के उपचार के लिए घरेलू टीके का विकास करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन विज्ञान और तकनीक में नवाचार का महत्वपूर्ण उत्सव है। उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी में कई ऐतिहासिक जवाब विज्ञान की मदद से ढूंढे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने L3 कोविड अस्पतालों में SGPGI से तथा L2 कोविड चिकित्सालयों में KGMU से वर्चुअल ICU का संचालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। आज अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से अधिक मरीज लाभान्वित किए जा सकेंगे। उन्होंने वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर तथा मेरठ की विशेष निगरानी करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा कम रिकवरी दर वाले जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज के प्रमुख से नियमित संवाद बनाकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। कोविड-19 की टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जांच की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी वृद्धि की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों में दवाई व ऑक्सीजन की बैकअप सहित पर्याप्त व्यवस्था हो। अस्पतालों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। चिकित्सकों द्वारा कोविड अस्पतालों में थोड़े समय के अंतराल पर राउंड लिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि एम्बुलेंस सेवा पूरी सक्रियता से संचालित हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई इस मामले में विशेष जांच दल SIT की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर की गई। SIT ने इस मामले से जुड़े लोगों का नार्को और पॉलीग्राफ जांच कराने का निर्णय लिया है। विशेष जांच दल की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने लापरवाही बरतने और लचर पर्यवेक्षण के आरोप में हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर को निलंबित कर दिया। इसके बाद 19 वर्षीय युवती के कथित गैंगरेप और मृत्यु के मामले की जांच से जुड़े तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राम शब्द, प्रभारी निरीक्षक दिनेश मीणा, उप निरीक्षक जगबीर सिंह और मुहर्रिर महेश पाल को भी निलंबित कर दिया गया है। शामली जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष जायसवाल को हाथरस का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा एवं विकास हेतु संकल्पबद्ध है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वाराणसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि कृषि बिल ने 70 वर्षों में पहली बार देश के किसान को सही मायने में आज़ादी दिलाई है। उन्होंने कहा कि देश का किसान देश और प्रदेश के किसी भी अन्य भाग में किसी व्यक्ति अथवा संगठन को अब अपनी उपज बेच सकता है। किसान की फसल खरीदने वालों को 3 दिन के अंदर फसल का भुगतान करना पड़ेगा। किसान अपनी फसल को बेचने का मूल्य स्वयं निर्धारित करेगा। कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या के लिहाज से भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। देश में अब तक 54 लाख से अधिक लोग कोरोना से उबर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कोरोना से मुक्त होने वालों की दर 21% है, जबकि दुनिया भर में कोरोना से बीमार पड़ने वालों में भारत की हिस्सेदारी 18.6% रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 75,628 लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्री मौर्य ने पिछले कुछ दिनों में अपने संपर्क में आए हर व्यक्ति से कोविड जांच कराने और क्वारंटीन रहने का अनुरोध किया है। कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षणों के बाद उन्होंने स्वयं अपनी जांच कराई थी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।